लेकिन अगर हमारा पेट नहीं भरेगा तो हम लॉकडाउन का पालन नहीं कर सकते, फिर उल्लंघन करना भी कर देंगे, रोड पे निकलेंगे भाई। अगर पेट नहीं भरेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? बोले दिया जला के बैठे रहा, उनका दिया हम लोग जला दिया, हमारा लोग का दिया कोई नहीं जला रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, थाने से मुझे कुछ आज तक एक दाना नहीं मिला। वो हमारा मजदूर गया, उसको कहीं भाग जाओ यहाँ से नहीं। अब बताओ मजदूर को मैं कहाँ तक पालूंगी? वही 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ। खाने भी कहाँ जाएंगे हम लोग? या तो सरकार आटा दे तब तो वो खा भी सकते, गेहूँ ऐसा ही थोड़ी चबा लेंगे कि भिगाओ और खा लो। नहीं, प्रधानमंत्री की सारी बातें मानी गई। प्रधानमंत्री ने कहा दिया जलाओ, लठिया बजाओ, घंटा बजाओ, सारे चीज बजा दिए, लेकिन हमारा घंटा तो कोई बजाए, हमारे बच्चों को तो कोई पेट पाले। जब पेट पालेगा तभी हम उनका घंटा बजा पाएंगे आगे। भाई अगर ऐसे बढ़ता रहा तो लोग क्या करेंगे? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। हम लोग 5 बंदे हैं तो 250 चावल का एक आमदी खाना खाता है। तो 1 केजी चावल हम ये लोग सुबह बनाकर खा लेते हैं, तो 3 दिन में तो 3 केजी चावल खत्म हो गया। इस राशन भूखे तो रहेंगे नहीं, तो खाने के लिए सरकार जब नहीं दे रहा है, जब पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हमें कर्जा लेकर के हमें खाना पड़ रहा है। यहाँ 2-2.5 किलो इसमें क्या होने वाला है सर? और मान लो यहाँ कमरे में फंसे हुए हैं, नहीं खाने का व्यवस्था पूरा हो रहा है, नहीं राशन पूरा हो रहा है सर, तो कम से कम तो जाने का व्यवस्था तो कर दीजिएगा ना। जब 8 दिन पर हमारे बिहार का आमदी जाते हैं तो उस पर डांटा चार्ज किया जाता है। अब मानकर चलिए पेट काट कर खाएंगे, तबीयत खराब होगा, पैसे तो जेब में है नहीं, तो हम लोग भूखे भी मर जाएंगे। सरकार तो जान रहा है कि मिल रहा है वहाँ पे, अब बिहार सरकार बुलाने के राजी नहीं है, मानकर चलिए राजी नहीं है तो हम लोग मरेंगे। जो सरकार ने इंतजाम किए हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं क्या? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। राशन से लेके कोई मांस भी, कोई हाथ में धोने वाला, कोई के मतलब कोई चीज नहीं मिला हुआ हमारे यहाँ। आता है जो कोठी वाले पतीले में थोड़ा बना के लाते, वो भी 5 साल का बच्चा भी नहीं खा सकता कि उसका पेट भर जाए। तो हम लोग ऐसे में क्या करेंगे? बोले दिया जला के बैठे रहा, उनका दिया हम लोग जला दिया, हमारा लोग का दिया कोई नहीं जला रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसके ऊपर क्या कर सकते हैं भाई? मानो हमारा लोग का घर है, जो 10 लेबर आ चुके हैं, 25 लेबर हैं, वो भूखे मर रहे हैं। हम लोग कोठी से कहीं 1 किलो आटा मांग के लाए, कहीं 1 किलो चावल कहीं 4 आलू मांग के लाए थे, तो वो बेचारे शाम को खाते हैं। आज आवे मीडिया वाले, हम हिलकर घर में कमरे में चेक करा के दिखा सकते कि उनका सब औंधावा पड़ा है। क्या चीज है? हमारे लोग किया तो कुछ भी नहीं है। इतनी बस्ती पड़ी, कम से कम 500 आदमी होंगे, मतलब किसी को कोई चीज नहीं मिलने का संभावना है यहाँ पे। 500 आए, किसी के आए? ये बताइए, जनधन खातों में, महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए आए? हाँ, वो आया है, वो भी महिलाओं के में आए हैं। किसी जिनका जनधन वाला है उसके कयम आए हैं। हाँ, ये किसी कयम, सब वो भी नहीं आए हैं, किसी कयम आए हैं, सबके कयम नहीं आए हैं। हम लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, हम लोगों के पास कोई चीज नहीं पहुंच रहा है। अगर कहीं से खाना आता है तो 30-40 पैकेट आ जाता है, उसमें कहीं बच्चे पा जाते, कहीं एक आधा बूढ़ा पा जाता है, और हम लोगों की खाने की बहुत समस्या है। अगर हमारे ना विश्वास हो तो हमारे घर में तलाशी ले लिया जाए। अगर राशन मिलता है तो जो हम ये दंडित हैं वो दंड भी दे दिया जाए, हम इसे नहीं करते। और या तो हम लोगों का अपने स्थान पे भेज दिया जाए कि जो हम लोग अपने वहाँ, अगर लॉकडाउन का पालन करना है तो हम अपने वहाँ भी जाके कॉलेज में कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। बच्चों का खाना यही है, कहीं कोठी वाले दान दाता हो जाते, वो अपना खिचड़ी ला के बांट देते हैं, कहीं दाल चावल ला के कुछ आदमियों को बांट देते, यही होता है। लेकिन उसमें कहीं बच्चा पा गया, कहीं बूढ़ा पा गया। अब 500-600 आदमी की बस्ती में 40-50 पैकेट क्या है? कहीं कोई पाया, कोई नहीं पाया। तीनों टाइम का खाना मिल रहा है क्या आप लोगों को? हम लोगों को नहीं मिल पा रहा, बस वही है जो 2-4 दिन का राशन पानी है, किसी के पास 1 दिन का, किसी के पास 2 दिन का है, वही वैसे काम चला रहे हैं। जितना राशन हम 1 दिन में खा लेते, उतना राशन हम 2 दिन के हिसाब से चलाते हैं। आधा पेट खा के हम लोग घूमते हैं, क्या करें?
हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला भैया, हम लोग उधार मांग मांग के खा रहे हैं। और वो भी यहाँ दुकानों पे इतना महंगा है, जो 250 का कट्टा था आटे का वो अब 300 रुपए का दे रहे हैं। तो हम लोग कितना मतलब उधार ले लेके खाएंगे, क्या करेंगे। और जो कार्ड पे भी मिलता है राशन, उसमें 8 किलो गेहूँ देते हैं, तो 8 किलो गेहूँ में पूरा परिवार 5 लोग हम खाने वाले कैसे खा सकते हैं पूरा महीना। नहीं, अभी तो ये कहा जा रहा है कि 3 महीने का राशन आप लोगों को मिलेगा। नहीं, 8 किलो गेहूँ मिला है और 10 किलो चावल मिले, तो उसमें पूरा महीना कैसे हम चलाएंगे। और वो भी पैसे से देते, पूरा पैसा लेते हैं। वहाँ जाते हैं तो वो डंडा मार के भगाते हैं, क्या करें। क्यों खाना क्यों नहीं देते? अब मुझे क्या पता, वो तो पुलिस वाले बता सकते हैं ना कि क्यों नहीं देते। वो हम क्या कहते हैं वो लोग? वो कह रहे हैं कि बस बट गया, जाओ घर अपने, जाओ बट गया। तो कोई समय तय हुआ है कि आप इतने बजे जाएंगे तो आपको खाना मिलेगा? वहाँ 9 बजे जाए थे, 9 बजे से 10 बजे ले लॉकडाउन हो जाते। 10 बजे ले रहते, उसके बाद पुलिस कहते आज नहीं कल आना, तुम कल जाओ तो परसों आना। तो बताओ मैं क्या करूं, कहाँ तक दौड़ दौड़ के जाऊं। जैसे तो आदमी में यहाँ मान लिया 2-4 दिन का कतना खावे तो आए इससे सही करता, उसके बाद सड़क पे उतरेंगे, फिर कुछ करेंगे और क्या? बिल्कुल अपने घर जाएंगे नहीं, कुछ भी तो करेंगे। और घर भी नहीं जा सकते, बीच में लठ मार मार भगाएंगे। कुछ नहीं, थाने से मुझे कुछ आज तक एक दाना नहीं मिला। वो हमारा मजदूर गया, उसको कहीं भाग जाओ यहाँ से नहीं। अब बताओ मजदूर को मैं कहाँ तक पालूंगी। वही 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ राशन में मिला होगा। हाँ, तो बताओ मजदूर पाली या अच्छा बच्चे हम अपने पाले या 2 फरानी हम खाएं। बताओ कहाँ से खाएं हम। और सब बंद, तो गेहूँ पिसाने भी कहाँ जाएंगे हम लोग। या तो सरकार आटा दे, तब तो वो खा भी सकते। गेहूँ ऐसा ही थोड़ी चबा लेंगे कि भिगाओ और खा लो। और मेरी सरकार से यही एक प्रार्थना है, कहने मतलब अगर आपने लॉकडाउन किया है, अगर उनको आप राशन नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, तो बेचारे खाएंगे क्या। नहीं, राशन तो सरकार कह रही है कि हम दे रहे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तक तो कोई लाएगा तभी तो मजदूरों को मिलेगा भाई। कहने मतलब कोई अगर यहाँ तक लाएगा तभी मजदूरों को मिलेगा। और रही बात कि लोग ये कहते हैं कि नहीं उन आदमियों को दिया जाए जो कि मजदूर, कहने मतलब कि जिनका घर नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि कहने मतलब कि घर तो है नहीं है, उनको भी दिया जाए। प्लस जो यहाँ रह रहे हैं बेचारे, एक कमरा बना लिया है और ये कमरा के बनाने के बाद में उनको सामान न मिले, खाने को न मिले। उनके 4 बच्चे हैं, तो बताओ 15 दिन से बंद है, तो वो बच्चे क्या खाएंगे। ये कहा जा रहा है कि राशन की दुकान में 3 महीने का राशन आप लोगों को मिलेगा। हाँ, राशन की दुकान पे 3 महीने का राशन मिलेगा। जब मेरे पास पैसा होगा तभी तो मिलेगा। जब मेरे पास पैसा नहीं तो मैं राशन की दुकान पे भी तो नहीं जा सकता। जब पैसा होगा तभी राशन की दुकान पे भी मिलेगा। और सरकार ये दावा कर रही है कि मैंने पार्षदों को दिया है, विधायक को दिया है कि अपने क्षेत्र में अपना जो है लोगों को बंटवाओ है। लेकिन हमारे यहाँ कोई सरकार से ऐसी सुविधा नहीं मिली कि जो कि हमारे लोगों को आज तक राशन के लिए कोई सुविधा मिल सके। हाँ, लेकिन खाना जो पुलिस वाले बांट रहे हैं, तो कहने का मतलब कि इसकी जब वहाँ कोई जाएगा, कहने का मतलब उनको कोई सूचना मिलेगी तभी वो खाना खाएंगे। लेकिन यहाँ तक कोई सूचना नहीं मिली तो लोग वहाँ क्यों जाएं। अगर वहाँ जाते भी हैं तो कहने मतलब भीड़ भाड़ होती तो पुलिस वाले हटा भी देते हैं। और उनका हटाना एक बहुत जरूरी भी है, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि एक दूसरे से छूने से बीमारी बढ़ेगी। तो इसलिए उन्हीं के बल पर जो है ये बीमारी रुकी है। मैं उनको दोष नहीं दूंगा, वो अपना जो काम कर रहे हैं सही सलामत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सारी बातें मानी गई। प्रधानमंत्री ने कहा दिया जलाओ, लठिया बजाओ, घंटा बजाओ, सारे चीज बजा दिए, लेकिन हमारा घंटा तो कोई बजाए। हमारे बच्चों को तो कोई पेट पाले। जब पेट पालेगा तभी हम उनका घंटा बजा पाएंगे आगे। भाई अगर ऐसे बढ़ता रहा तो लोग क्या करेंगे। मजबूरी आ जाएगी, लोग मरने लगेंगे। भागने घर जाने का कोई सुविधा है नहीं उनके पास, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक का पूरा लॉक है। तो इसलिए जो है सरकार से मैं प्रार्थना करूंगी कि इन मजदूरों को देखा जाए। किराया का कमरा है, उसमें रह रहे हैं, खाने से भी दुखी हैं, हर चीज से दुखी हैं। कितने सदस्य हैं परिवार में? सदस्य हम 4 हैं। कोई भी यहाँ इस बस्ती के अंदर कोई भी किस तरह की सुविधा नहीं है। तो कुल मिला के ये जो बस्ती है, यहाँ पे ग्राउंड पे जो सरकारी दावे किए जा रहे हैं वो पूरे होते हुए फिलहाल यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो भी चाक चौबंद नहीं है। और सुनिश्चित करना अब सरकार का काम है, क्योंकि स्थितियाँ आगे आने वाले समय में अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो और ज़्यादा भयावह हो सकती हैं इन दिहाड़ी मजदूरों के लिए। देहरादून के चुक्कू मोहल्ला में इस समय हम लोग हैं और ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं। ये ज़्यादातर यहाँ से ये आप देख सकते हैं बिहार से। आप थोड़ा दूर भी हो जाइए थोड़ा सा। और ये बिहार के तमाम मजदूर हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। इनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो जो सरकार ने इनके लिए इंतज़ाम किया है वो राशन लेके देखिए ये अभी
नज़दीक की चौकी से यहाँ पर आए हैं, राशन लेके आए हैं। अपना नाम बताइए और क्या कितना राशन मिला आपको ये भी बताइए। मोहम्मद समीद नाम है मेरा सर। ये 10 दिन में सर ये 4 आदमी का राशन दे रहा सर। क्या क्या है ये दाल है और आटा है 2-2.5 किलो। इसमें क्या होने वाला है सर। और मान लो यहाँ कमरे में फंसे हुए हैं, नहीं खाने का व्यवस्था पूरा हो रहा है, नहीं राशन पूरा हो रहा है सर, तो कम से कम तो जाने का व्यवस्था तो कर दीजिएगा। हैं? कितने दिन चल जाता है ये राशन? क्या 4 आदमी खाएंगे सर, 2 से 3 दिन में खत्म हो गया। फिर और ये कब तक के लिए कहा है उन्होंने कि ये इतने दिन बाद आना? 10 दिन का बाद सर। 10 दिन में क्या होगा, ये 10 दिन तक तो यही खाएंगे। इससे उससे लेकर के कर्ज लेकर के खा रहे हैं, यहाँ कौन देने वाला है कर्ज? उन्होंने क्या कहा है, ये कितने जनों के लिए है ये राशन? आपके पूरे परिवार के लिए है या सिर्फ आपके लिए है? यही सर 4 आदमी परिवार पूरे फैमिली के लिए है सर ये। अच्छा जी, ये बात उनको मालूम है कि आप 4 जनों के लिए लेके जा रहे हैं? जी। कैसे मालूम है उनको? आधार कार्ड दे रखे हैं सर, एक आदमी पे और 4 आदमी का आधार कार्ड ले रहा है। 4 आदमियों का आधार कार्ड लेंगे तब ये राशन मिलेगा? जी, जितना बार जाएंगे सर उतना बार ये आधार कार्ड लेगा, उसके बाद देगा ये। कितने आदमियों का जैसे आप जाएंगे तो अपने परिवार के सभी लोगों का आधार कार्ड लेके जाएंगे? जी, जितना आदमी हम जाएंगे और उतना आदमी का वो आधार कार्ड लेगा, उसके बाद ये राशन देगा। बस ये राशन से क्या होने वाला है। आप भी राशन लेके आए हैं, क्या नाम है आपका ये बताइए, और क्या क्या है मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि इसमें क्या क्या कितना राशन है। आटा चावल है 2-2.5 किलो चावल है, 2-3 किलो आटा है, चीनी भी है इसमें? चीनी भी है, चाय पत्ती तेल भी है, ये सोयाबीन है और तेल का 1 आधा लीटर का पैकेट है, 1 पैकेट नमक है जी। 4 आधार कार्ड हम दिए हैं उनको। अच्छा, तब मिला है ये। ओके जी। अच्छा ये बताइए कि अब आप कह रहे हैं कि ये 2 से 3 दिन 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, लेकिन वो उन लोगों ने कहा है कि आप 10 दिन बाद आइएगा, तो इतने रहेंगे तो लोग घुमा भी देंगे कि अभी नहीं मिलेगा जी। अगर 10 दिन से पहले आप जाएंगे तब क्या होगा? वो घुमा देंगे, बोलेंगे अभी नहीं मिलेगा, जाओ बाद में आना। ये 5 आदमी पे इतनी राशन मिला है और ये 5 आदमी में आप सोचिए जो ये 4 दिन का राशन नहीं है, और 6 दिन की राशन हम लोग कहाँ से लेकर के खाते हैं। कर्जा ले करके खा रहे हैं, कर्जा ले करके खा रहे हैं। अब तक मैं खुद मुझे 8,000 रुपया कर्जा ले करके खा चुका हूँ राशन। इस राशन भूखे तो रहेंगे नहीं, तो खाने के लिए सरकार जब नहीं दे रहा है, जब पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हमें कर्जा ले करके हमें खाना पड़ रहा है यहाँ पे। बस ये बात है। ये एक बड़ी समस्या है जो राशन। और कोई बोलना चाहता है क्या? हाँ आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं? सर मैं बोलना चाहते हैं यही कि हम लोग उत्तराखंड में हम लोग फंसे हैं। सरकार बता रहे हैं कि आप पालन कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। हम लोग मानते हैं लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हम लोग को 5 आधार कार्ड का फोटो स्टेट पुलिस चौकी में जमा है। जमा के अनुसार हम लोग को एक बंदा को बुला रहे हैं पुलिस चौकी में। पुलिस चौकी वो कैसे बुलाते हैं? आपको फोन करते हैं? फोन करते हैं, तब जाते हैं एक बंदे, तो बीच में 8 दिन उस पर नियम दिया गया है। 8 दिन की 8 नियम मतलब 8 दिन का नियम? 8 दिन पर टाइम दिया गया है कि 8 दिन पर आना। जब 8 दिन पर हमारे बिहार का आमदी जाते हैं तो उस पर डांटा चार्ज किया जाता है। तो मानकर चार्ज किया जाता है? डांटा लठ चार्ज किया जाता है। तो बिहारी आमदी मानकर चलिए बिहार से यहाँ पर आ रखे हैं, तो जाएंगे उसके ऊपर डांटा चलाएंगे तो बिहारी तो भागेंगे। बाकी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मानकर चलिए वहाँ पे 5 आधार कार्ड को पुलिस चौकी में दिया गया है। एक मजदूर जा रहा है वहाँ पे राशन लाने, तो उसमें आटा मिल रहा है 4 केजी, चावल 3 केजी, चीनी 1 केजी, दाल 1 केजी, रिफाइन 1 केजी, साबुन दो, चाय पत्ती 50 ग्राम का पैकेट, आलू 1 केजी, प्याज 1 केजी। उसके बाद हम लोग 5 बंदे हैं तो 250 चावल का एक आमदी खाना खाता है। तो 1 केजी चावल हम लोग सुबह बनाकर खा लेते हैं, तो 3 दिन में तो 3 केजी चावल खत्म हो गया। उसके अनुसार शाम ये जो राशन है आप एक दिन में कितनी बार बना सकते हैं इसको? हम एक दिन में सुबह बनाते हैं चावल,
1.25 kg 5 आमदी के बीच में, उसके बाद 1 kg आलू बनाते हैं। दूसरे नंबर 1 बजे 5 बंदे हैं तो 1 kg आटा बनाते हैं। तो मानकर चलिए मोटा मोटी 7 kg राशन मिला, 10 दिन में हम लोग खा लेंगे। कितने दिन में खत्म हो जाता है अगर आप तीनों टाइम ये राशन खाएं? तो टाइम हम लोग खाएंगे, चाहे पुलिस भी जांच पड़ताल करेंगे यहाँ पर आकर, तो हम लोग 3 दिन का अंदर में वो खत्म कर देंगे 7 kg राशन। अब मानकर चलिए पेट काट कर खाएंगे, तबीयत खराब होगा, पैसे तो जेब में है नहीं, तो हम लोग भूखे भी मर जाएंगे। पेट में रहेगा, खाएंगे, तभी तो हम यहाँ पर लॉकडाउन को पालन करेंगे। तो आपका सरकार जो है बिहार में नीतीश बाबू का सरकार तो जान रहा है कि मिल रहा है वहाँ पे, अब बिहार सरकार बुलाने के राजी नहीं है। मानकर चलिए राजी नहीं है तो हम लोग मरेंगे, भूखे मरेंगे हम लोग। अब जांच पड़ताल आकर कीजिए ना, हम लोग के सामने चेक इन कीजिए कि कितना बना रहा है, हर कमरे में चेक इन कीजिए। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, बाहर ही कर रहे हैं तो हम लोग का डंडा लग रहा है, तो वो भी कानून बना दीजिए कि कितना चावल बन रहा है, हम लोग कितना खा रहे हैं। जानते हैं मजदूर आमदी ज़्यादा खाता है, इसलिए कि उस लोग का मेहनत करना पड़ता है। देखिए हम लोग बिहार के निवासी हैं, यहाँ पे आए थे मतलब कमाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग पास राशन नहीं है। 4 दिन 5 दिन मतलब 8 दिन पर जाते हैं, 1 हफ्ता पर राशन मिलता है, 2 kg चावल ऐसे ही मिलता है कुछ। उसके बाद 4-5 दिन के बाद खत्म कर देते हैं, उसके बाद दोहरा देता है। उसके बाद क्या करें हम लोग, गैस भरवाना पड़ता है, घर से रुपया लाना पड़ता है, मंगाना पड़ता है। तो कुल मिला के एक ये बड़ी समस्या है। सरकार भले ही ये दावा कर रही हो कि तमाम जो माइग्रेंट लेबर हैं उन तक वो राशन पहुंचा भी रही है, राशन पहुंच रहा है, लेकिन वो इतना नाकाफ़ी है कि 10 दिन तक उस राशन के भरोसे पेट पालना, वो भी पूरे परिवार का, 4 से 5 लोगों के परिवार का, वो बड़ा नामुमकिन सा टास्क है, नामुमकिन है ये। और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। ये जो माइग्रेंट मजदूर हैं ये आधा पेट खाना खाकर सोने के लिए मजबूर ना हो। रॉबिन सिंह चौहान, उत्तराखंड गजेटियर।